हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ हम अब डिस्कस करने वाले हैं। इसमें इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जितने भी लिटरेचर या लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, उनको एक बहुत बेसिक कन्फ्यूजन आती है कि ये विक्टोरियन इरा क्या है। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री में रोमांटिसिज्म या रोमांटिक पीरियड क्या है, और फिर ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है। ठीक है, और इसमें डिफरेंट टर्म्स हैं या इफ़ेक्ट्स हैं। एक्चुअली जब हम कोई भी किसी भी राइटर को पढ़ते हैं तो डिफरेंट एजेस से बिलोंग करता है। कोई विक्टोरियन एज से है, कोई रोमांटिसिज्म से है, कोई एलिजाबेथन एज से है, कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से है। तो आज जो हम रोमांटिसिज्म, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और विक्टोरियन जो इरा है, इनको हमने आज डिस्कस करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीफली इनका मैं डिफरेंस बताऊंगा कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है, और उसके बाद फिर इनमें जो कॉमन पॉइंट्स क्या थे, या फिर किन मेन टॉपिक्स के बारे में उस टाइम के राइटर लिखते थे, या ये चेंज कब से कब तक था। तो विक्टोरियन इरा या विक्टोरियन एज जो हम इंग्लिश लिटरेचर में, वो नॉर्मली 1837 से 1901 है। अच्छा, ये जितनी भी डेट्स हैं इनमें कहीं पर 5-10 साल का डिफरेंस है कि कब स्टार्ट हुई है या एंड पर हुई है, लेकिन एक जो जनरल आपको ओवरव्यू उसका होना चाहिए, बिलीव यही होना चाहिए कि आपको उसके तकरीबन जो सेंचुरीज़ हैं और उसमें जो डेकेड है वो याद रहे। जैसे विक्टोरियन इरा 1830s में स्टार्ट होती है 37 से, ठीक है, और 1901 से। तो ये सबसे 1837 सबसे बाद में है। तो हम सबसे ज़रा पहले डिस्कस करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हम नीचे से ऊपर पढ़ते हैं क्योंकि सबसे पहले वो ही थी। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है जी? 1760 से ये स्टार्ट होती है 18th सेंचुरी में, और 1820 से तकरीबन 40 तक, कुछ लोग कहते हैं 30 में ख़त्म हुई, कुछ 40 में, कुछ 20। तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड में, जहाँ पर जो एक स्टेटमेंट है कि हैंड टूल्स वर स्टार्टेड मेड बाय मशीन्स, एडवांसमेंट आ गई। ठीक है, चेंज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है बेसिकली? इंग्लैंड के अंदर और यूरोप के अंदर और फिर इसके बाद अमेरिका के अंदर, लेकिन स्टार्ट ये ग्रेट ब्रिटेन, आज के इंग्लैंड जिसे हम कहते हैं, उसमें हुई, जहाँ पर जो उनकी इकॉनमी है, जो उनकी ग्रोथ है, उस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई, क्योंकि मशीन्स की इन्वेंशन होने लग गई, स्टीम इंजन वगैरह इस तरह की चीज़ें बनने लग गई। मतलब कि एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा आ गई। जो चीज़ें पहले वो हाथ से बनाते थे वो उन्होंने मशीन से बनाना स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से कुछ बहुत सारे मसले पैदा हुए। अच्छा, अब ये क्यों हुई? ये कैपिटलिज्म सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें एक फ़िक्स्ड जो सरमायादार हैं, कैपिटलाना निज़ाम जो होता है, वो ही सारे सिस्टम को चलाते हैं, जिसमें फिर डिफरेंट क्लासेस होती हैं। वर्किंग क्लास होती है और फिर एक एलीट क्लास होती है। जो एलीट क्लास होती है वर्किंग क्लास को, लेबर क्लास को मुसलसल उसका इस्तेहसाल करती रहती है, उस पर तशद्दुद और जुल्म, और उनके साथ मतलब कि डिसइक्वालिटीज़ या अनजस्टिस का वो होता है। तो ये भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था इसकी। ठीक है, इसकी एक रीज़न थी, कैपिटलिस्ट सिस्टम आ गया, कोयल की माइनिंग होना स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। ठीक है, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले, जिसकी वजह से लोगों ने फिर सिटीज़ के अंदर ज़्यादा मूव करना शुरू कर दिया, ज़्यादा जॉब्स मिली उनको, इकॉनमी ने जल्दी ग्रो किया, मशीन्स की इन्वेंशन हुई, इंसानों का जो वर्क कम हो गया, जिसकी वजह से लेबर्स को काफ़ी नुकसान भी हुआ, जिसकी वजह से जो है वो इकनॉमिक ग्रोथ तो हुई, लेकिन अर्बनाइजेशन भी हुई। ठीक है, अर्बनाइजेशन होता है कि जहाँ पर ज़्यादा सारे लोग जो है ना वो गांव से निकल के शहरों में जाते हैं जॉब्स के लिए, मशीन्स, इन्वेंशंस, फैक्ट्री सिस्टम सब आ गया। लेबर क्लास के साथ अनइक्वालिटी हुई, जो हम लोअर क्लास कहते हैं। मशीन्स की पावर के बारे में इस दौर के राइटर्स ने लिखा, और कुछ ने फिर इसको भी एक्सपोज किया कि इसके क्या क्या मसाइल आते हैं। चाइल्ड लेबर वगैरह भी इससे स्टार्ट हुआ। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट जो हमारी एज है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो इसमें यही था, इन्वेंशन ऑफ मशीन्स, मॉडर्नाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन फिर इसमें जो रीजंस थी, कैपिटलिस्ट सिस्टम आया, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन और कोयल माइनिंग और इन्वेंशंस ऑफ फ्यू मशीन, और फिर यही सारे सब्जेक्ट्स थे। दिस वाज फर्स्ट वन। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अभी आ जाते हैं जी रोमांटिक पीरियड पे। ये पीरियड अब स्टार्ट होता है ये 1820 1840 से। तो ये दोनों मिक्स ही हैं। रोमांटिक पीरियड भी तब स्टार्ट हुआ जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही थी,
तो फिर रोमांटिसिज्म जो था ना वो एक जवाब था इंडस्ट्रियलिस्ट सपोर्टर्स जो थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए कि भाई तुम लोग ये क्या कर रहे हो, इंसान को तबाह कर रहे हो, मॉडर्न मशीन्स पे जा रहे हो, ठीक है। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने ज़्यादा इंसानों के बारे में लिखना स्टार्ट किया, इंसान की फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में। उनका मशीन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंसान के इमोशंस और इमेजिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं। ये अब 18th सेंचुरी के एंड पे स्टार्ट हुआ, जहाँ पर ये चल रही थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसके साथ ये आपने याद रखना है। ये रोमांटिसिज्म या रोमांटिक पोइट जितने भी पढ़ते हैं उसके लिए हमें उनकी एजेस का क्लियर होना ज़रूरी है। तो राइटर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस्ड हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन बेसिकली फ्रांस के लोगों ने जो है वो उन्होंने मोनोपोली से जो है ना वो आज़ादी हासिल की, जिसने इन्फ्लुएंस किया ब्रिटिश राइटर्स को भी कि जी फ्रीडम होनी चाहिए। ये तो डीह्यूमनाइजेशन हो रही है जो मशीन्स की वजह से हम मैकेनिकल होते जा रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने रिएक्शन दिया। ये उनका बेसिकली मोटिवेशन थी उनके लिए। सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंज के बारे में लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, और उन्होंने ज़्यादा फोकस किस पे किया, नेचर के बारे में बोलने पे, ठीक है। फ्रीडम अगेंस्ट स्लेवरी के अगेंस्ट उन्होंने बोले, ठीक है। एक्सप्रेशन, ब्यूटी, इमोशंस, जॉय, ये उनके टॉपिक्स थे। उन्होंने कहा कि इमेजिनेशन जो है रीज़न से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंसान की जो इमेजिनेशन है वो लॉजिक्स और रीज़न से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। सब्जेक्टिविटी, मतलब कि इनर स्पिरिचुअलिटी भी है इसमें एक टॉपिक, कि इंसान के इनर पे ज़्यादा फोकस किया गया इंस्टेड ऑफ मशीन्स और मॉडर्नाइजेशंस। और फिर इसमें जो सोशल इश्यूज थे वो भी डिस्कस किए। अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अपनी तीसरी एज के बारे में चलते हैं जो हमारे पास है विक्टोरियन एज, ठीक है। तो ये जो इसमें जो विक्टोरियन एज कब से स्टार्ट होती है, ये 1837 जब ये रोमांटिसिज्म पीरियड ख़त्म होता है, उसके बाद ये स्टार्ट होती है। तो 1837 से 1901, ठीक है। उस टाइम के पोइट जो है थे वो क्या थे, ऐसी मतलब लिटरेचर जो विक्टोरियन, क्वीन विक्टोरियन जो थी, क्वीन विक्टोरिया, उसकी एज में जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ 37 से 1901, 20th सेंचुरी तक, 19 मिड ऑफ 19s में तकरीबन, बिफोर मिड स्टार्ट हो गया 1837 में। तो वो क्वीन विक्टोरियन है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें अब आपने देखना है कि ये गोल्डन एज थी ब्रिटिश नावलिस्ट्स के लिए, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स थे इन्होंने भी वही चीज़ें एक्सपोज की हैं। अच्छा, रोमांटिसिज्म में ज़्यादा ये है कि उन्होंने इतना ज़्यादा डायरेक्टली क्रिएट नहीं किया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को, ठीक है। उन्होंने ज़्यादा बस उसका एक जवाब दिया, और उन्होंने नेचर पे ज़्यादा फोकस किया और ब्यूटी और इस तरह की चीज़ों पे। लेकिन ये जो विक्टोरियन इरा है ना, इसने कम्प्लीटली एक्सपोज किया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को, ठीक है। मतलब ये रोमांटिसिज्म से ही रिलेटेड है, लेकिन इन्होंने ज़्यादा फोकस किया कि क्या क्या मसले पैदा कर दिए थे, सोशल इश्यूज़ जिस तरह चाइल्ड लेबर, मैकेनिकल एज, डीह्यूमनाइजेशन होती है कि जब आप मशीन्स और मैकेनिक्स जो है इतने ज़्यादा हो गए हैं आपके पास चीज़ें कि आपकी ह्यूमंस की वैल्यू ही नहीं है, तो वो डीह्यूमनाइजेशन जो इफ़ेक्ट्स थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से पैदा हुए थे, ठीक है। और उसमें चाइल्ड लेबर, ठीक है, मेल डोमिनेशन सोसाइटी थी विक्टोरियन एरा में भी, ठीक है। वेल्थ डिस्पैरिटी थी, वेल्थ इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं थी। और उस टाइम भी फिर इन्होंने इस तरह के टॉपिक आ गए, इन्होंने रिलीजन और सोशल स्ट्रक्चर पे जो है ना वो लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। सोशल स्ट्रक्चर उस टाइम यही कि मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, और उस टाइम ये बहुत ज़्यादा था ना, उस पर क्वेश्चनिंग स्टार्ट हुई। रिलीजन पर लोग एथिज्म के तरफ ज़्यादा चले गए, जहाँ पर वो क्रिश्चियनिटी पे बिलीव नहीं करते थे। तो ये था जी। तो अभी हम देखें ना तो इनकी ये सारी इंटरलिंक्ड है, विक्टोरियन एज, रोमांटिसिज्म और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एक सबको एक दूसरे के साथ अफेक्ट करती हैं। तो बिफोर वी स्टडी एनी इंडिविजुअल, ठीक है, कोई भी एज, तो इसके लिए हमें बाकी सब ये एज पढ़ना बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो मैं एक बार कम्प्लीटली आपको इसके विजुअल्स भी दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए, क्योंकि वीडियो के दौरान हो सकता है कैमरा जो है वो एक जगह पर स्टेबल ना हो। तो ये है जी हमारे पास रोमांटिक पीरियड को मैं कैप्चर कर रहा हूँ, ठीक है। साथ में ये अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, आप इसको पॉज करके इसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले सकते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन है। और ये पर मैं विक्टोरियंस इरा को कर रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इनसे सिर्फ गो थ्रू कर रहा था, तो मैंने कहा कि इट विल बी वैल्यूएबल फॉर द स्टूडेंट्स, और उनकी इतनी सर्च ना करनी पड़ेगी, जिस तरह मैंने जो डिफरेंट पॉइंट्स गैदर किए और जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए।